देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। अच्छा यस मैम। ठीक है। देखो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कंप्लीट कर लिया था, लेबर भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग लेबर का इलास्ट्रेशन 8 जो है वो करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 6 ये दोनों कर लेंगे। देखो तो इलास्ट्रेशन 8 इसमें क्या बोला है, देखो the standard labor employment and the actual labor engaged in a week for a job are as under। बोल रहा है कि स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सोचा गया है, स्टैंडर्ड मतलब जो सोचा गया है, स्टैंडर्ड सोचा है इन्होंने कितना लेबर एम्प्लॉय करना है और एक्चुअली लेबर कितना एंगेज हुआ है 1 वीक के काम में, उसका डिटेल्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना पड़ेगा, देखो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, जैसे मैंने बोला था ना गैंग मतलब कितने टाइप है, जैसे कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो लेबर का मिक्सचर ऐसा है, स्किल्ड है कुछ लोग सेमी स्किल्ड है, कुछ लोग अनस्किल्ड है। तो इसी को गैंग बोलते हैं या मिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 32 स्किल्ड लेबर स्टैंडर्ड में सोचा गया था, इस जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए लगेगा 32 स्किल्ड लेबर। ठीक है, 12 सेमी स्किल्ड और 6 जो है अनस्किल्ड वर्कर लगेगा। एक्चुअली कितने लोगों ने काम किया है, 32 स्किल्ड के जगह 28 स्किल्ड लोगों ने काम किया है, 12 सेमी स्किल्ड के जगह 18 सेमी स्किल्ड ने काम किया है, 6 अनस्किल्ड के जगह 4 अनस्किल्ड लोगों ने काम किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर बोला है 3 2 और 1। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर बोला है 3 2 1, एक्चुअल वेज रेट बोला है 4 3 2। अच्छा, तो ये हम लोग को टेबल में ना स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल है वो दोनों बताया है। ठीक है, अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक। ठीक है, अगर 1 वीक में 40 आवर्स काम हुआ है और फिर कॉमा दे दिया है, देखो द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। अच्छा देखो लेबर आवर्स और सिर्फ आवर्स में फर्क क्या होता है, जैसे कि अगर तुम लोग लास्ट दिन वाला क्वेश्चन देखोगे, हम लोगों ने लेबर का जो पहला क्वेश्चन लास्ट दिन किया था वहां पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो हम दिखाते हैं, ये यही वाला शायद 6 वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि 25 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर लगता है, लेकिन हम लोगों ने 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है उसको कैसे कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने ऐसे लिखा था 25 यूनिट बनाने के लिए 100 आवर्स में उसे चेंज किया था। ये देखो हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर हम लोगों ने 100 आवर्स लिखा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। कहाँ गया 7, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है 6। अच्छा इसके आगे वाला, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था 100 इंटू 1 100 आवर्स डिवाइडेड बाय 25। मतलब हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था कि 25 यूनिट बनाने में 1 आवर लगेगा तो 1 यूनिट बनाने में 1/25 लगेगा, ऐसा नहीं किया था। क्यों, उसका रीजन ये है कि आवर्स और मैन आवर्स या लेबर आवर्स में फर्क होता है। ठीक है, आवर्स मैन आवर्स या फिर लेबर आवर्स ये दोनों लैंग्वेज अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 25 यूनिट जरूर बना है 1 आवर में, लेकिन उस 1 आवर में कितने लोग काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी मान लो 25 यूनिट बना रहे हैं 2 वर्कर मिलके, ठीक है ये और ये। ठीक है, और इन्होंने दोनों ने टोटल जो है, इन्होंने दोनों ने कितना कितने टाइम बाद 25 यूनिट बन गया, 1 आवर बाद बन गया। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों ने आधा आधा घंटा लगाया है, नहीं, इन्होंने अपना पूरा 1 घंटा लगाया है काम को कंप्लीट करने में, इन्होंने भी अपना 1 घंटा लगाया है। तो 1 घंटे बाद हमें 25 यूनिट मिल जरूर गया है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि मैन आवर्स कितना लगा है, मैन आवर मतलब दोनों ने मिलकर 1 घंटा में किया, अगर 2 की जगह 1 इंसान होता तो 2 घंटा लगता। ठीक है, 2 की जगह अगर 1 लेबर काम कर रहा होता तो 1 घंटे में काम नहीं पूरा होता, 1 घंटे में इसीलिए पूरा हुआ क्योंकि 2 पर्सन ने मिलके किया। तो मैन आवर्स का मतलब एक्चुअली हमें दिख तो रहा है 1 आवर, लेकिन एक्चुअली इस टास्क को कंप्लीट करने में कितने मैन आवर लगा, मैन आवर मतलब मैन इंटू आवर। ठीक है, कितने लोगों ने मिलके 1 घंटा काम किया, 2 लोगों ने मिलके, तो काम 2 घंटा हुआ। तो यहाँ पर 1 घंटा काम कितने लोगों ने किया, 100 वर्कर ने, तो हम लोग बोलेंगे 100 मैन आवर्स काम हुआ। अब इस चीज को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का पोर्शन देखो यहाँ पर जो बोला है सेम ये कंसेप्ट में ही होगा, इलास्ट्रेशन 8 जो हम लोग कर रहे थे।
यहाँ पर बोला है देखो 42 वर्किंग आवर्स वीक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमा देके बोला है कि गैंग प्रोड्यूस, गैंग मतलब ये तीनों मिलके जो गैंग बन रहा है, इन्होंने 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क, तो ये लेबर इनटू आवर है, ठीक है। और ये कैसा है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी 32 प्लस 12 प्लस 6 करने से जितने लेबर होते हैं कितना हो जाएगा, 32 मतलब 30 40 और यहाँ पर हो गया 6 7 8 9 10 50, ठीक है, 50 लेबर, ठीक है। और जितना भी टाइम लगा है मिल के टोटल 1800, मतलब टाइम कितना रहा होगा, 1800 डिवाइडेड बाई 50 करने से पता चल जाएगा यहाँ का वैल्यू 36, ठीक है। तो ये जस्ट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 1800 लेबर आवर्स का मतलब क्या है, 1800 लेबर आवर्स का मतलब है कि जितने भी लेबर है वो तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, 50 लेबर्स ने मिलके टोटल 1800 आवर्स काम किया है, ठीक है। और ये जो है स्टैंडर्ड बताया है हमें, कैसे पता चल रहा है, लिख दिया है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर है, और एक्चुअली में 40 आवर्स वीकली काम हुआ है, तो 40 आवर्स मतलब एक्चुअली में भी हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल लेबर आवर कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बोल रहा है कि कैलकुलेट ये सब वेरिएंसेस लाइक लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, एफिशिएंसी, मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस, ये सारी चीजों को हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसा हम लोग टेबल बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे, टेबल बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कैसे करके हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे टाइप ऑफ लेबर में स्किल्ड, इधर साइड में लिख लेते हैं स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नहीं पहले सेमी स्किल्ड था, उल्टा लिख दिया, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा इसके अलावा लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट, और यहाँ पर लिखना पड़ता है एक्चुअल आवर पेड, नॉर्मली हम लोग एक्चुअल आवर पेड का ही बनाएंगे पेमेंट के लिए जो जरूरत होगा, और हमें अगर RSH बनाना है वो भी हम लोग बना सकते हैं। और एक्चुअल आवर अगर देखो यहाँ पर हमारा एक्चुअल आवर पेड और वर्क एक ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमें ये समझ में आता है, अच्छा हम लोगों ने तो 8 घंटे का पेमेंट किया, मेरा एग्जांपल याद करो जो मैंने 8 और 7 का दिया था, 8 घंटे के लिए पेमेंट जरूर किया लेकिन काम हमें मिला है 7 घंटे का क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मल लॉस नहीं बोला है, मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअल आवर पेड और एक्चुअल आवर वर्कड बराबर है, ठीक है। इसमें हमारा ऐसा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकलेगा, इसका मतलब देख लो क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालो, कैसे निकलेगा, जब आइडल टाइम कुछ है ही नहीं तो आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये एक्चुअल आवर्स भी अगर लिख के छोड़ दोगे तो बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर जितना पेड के लिए टाइम है उतना ही टाइम वर्कड है। अच्छा अब मिक्स हम लोग जरूर निकालेंगे, यहाँ पर अगर नहीं भी बोलेगा ना, जैसे यहाँ तो देखो हमें ए से लेके ई तक बता दिया क्या क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा भी तो बोल सकता था कैलकुलेट रेलिवेंट लेबर जो है वेरिएंसेस, तब तुम लोग को खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता, तब देखो कॉस्ट तो निकलेगा, एफिशिएंसी भी निकलेगा, रेट भी निकलेगा, लेकिन आइडल निकलेगा कि नहीं निकलेगा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि हम लोग का कुछ आइडल टाइम एबनॉर्मल लॉस हुआ है, नहीं बोला है, तो इसका मतलब आइडल टाइम नहीं निकलेगा। अच्छा एफिशिएंसी में मिक्स और यील्ड निकलेगा कि नहीं, देखो क्योंकि मिक्स है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ लेबर है तो निकल सकता है, ठीक है, अगर मिक्सचर में चेंजेस हुआ है तो निकल सकता है, तो दिख रहा है देखो मिक्सचर में चेंजेस हुआ है कैसे, स्टैंडर्ड में हमारा रेशियो क्या था, कुछ ऐसा था 6 32 12 6, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 हो जाएगा,
ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 16:6:3। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते सेम होता है कि नहीं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, आगे तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो रेशियो चेंज हो गया था, सोचा था 16, 6 और 3 के अकॉर्डिंग करेंगे, बट किया हुआ है 14, 9 और 2, मतलब मिक्स वेरिएंस आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यील्ड भी देख लेंगे। तो बता दिया है तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं बताएगा तो कैसे समझोगे कि कौन सा वेरिएंस आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो सबसे पहला बात है हम लोग का, देखो कॉस्ट, तो कॉस्ट अगर वैरी कर रहा है उसका दो रीजन होगा, रेट और उसका लेबर का एफिशिएंसी। अच्छा, और उसके साथ साथ आइडल टाइम, क्वेश्चन में आइडल टाइम का कुछ भी कंसेप्ट नहीं है तो आइडल टाइम नहीं होगा, मिक्स का होगा क्योंकि दोनों में रेशियोज अलग अलग है। तो यील्ड भी हो सकता है, तो आगे देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्चुअल आवर स्पीड, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, क्योंकि हम लोग का मिक्स वेरिएंस निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। नॉर्मली हम लोग इसको वर्क लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो वर्क और पेड बराबर है, तो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर वही पेड वाला ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो कैसे करके लिखेंगे। हम लोग को स्टैंडर्ड आवर पूरा बता दिया है, कितना बताया है, 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर काम हुआ है। मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो काम नहीं हुआ है, इतना काम होना चाहिए था। बोल रहे द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क, मतलब जो टास्क इन्होंने किया है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड में इस गैंग को, मतलब ये तीनों टाइप ऑफ लेबर को 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर का जरूरत होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे स्किल्ड वर्कर को कितना टाइम देना पड़ा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना टाइम देना पड़ता। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड वर्कर है 32। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1800 लेबर आवर हम लोगों ने बोला है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना टाइम लग जाएगा इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो स्किल्ड वर्कर ने कितना टाइम डिवोट किया है, कैसे निकालोगे, या तो रेशियो करके निकाल लो, या फिर ऐसा कर सकते हो इतना टाइम कितने लोगों ने मिलके काम किया है, ये तीनों टाइप ऑफ पर्संस ने, मतलब तीनों टाइप ऑफ लेबर ने, जिसका टोटल हो रहा था हम लोग का कितना, 30, 40 और ये हो गया 50। ठीक है, तो 50 वर्कर ने मिलके इतना टाइम काम किया है, एक ने कम किया होगा 1800 बाई 50 टू 32 लेबर ने कितना टाइम काम किया होगा, 1800 डिवाइडेड बाई 15 टू 32, यानी कि ये देखो 1800 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 32, आंसर हो गया 1152। अब ऐसे कर लो या फिर रेशियो से कर लो, एक ही बात है, रेशियो भी करोगे तो क्या होगा 1800 इंटू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 50, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 32, बात तो बराबर है ना। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोगों का स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन हमें दे दिया है कि अगर यही जॉब को स्टैंडर्ड बेसिस पे परफॉर्म करते तो इस जॉब को पूरा करने के लिए हमें 1800 लेबर आवर का जरूरत होता। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 1800 लेबर आवर कितने लेबर ने मिलके किया है 50, या फिर इस लेबर आवर को इन लोगों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही बात है। तो रेशियो में करो या फिर इस तरीके से यूनिटरी मेथड में करो कि 50 लेबर को इतना टाइम लगा, एक को इतना टाइम लगा, तो 32 को कितना टाइम लगेगा, फिर 12 को कितना टाइम लगेगा और 6 लेबर्स को कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेशियो लिख लेते, रेशियो से आसानी से हो जाएगा। हम इसके नीचे लिख देते लास्ट दिन जैसे लिख रहे थे 32:16, 12:6 के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है। पहले बोलो ये वाला बात समझ में आया कि ये क्यों डिवाइड हो रहा है, पहले मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो कि ये वाला पॉइंट तुम लोग को समझ में आया कि क्यों ऐसे डिवाइड करना है। मैम। अच्छा, ठीक है, तो एक बार डिवाइड करके वैल्यूज लिखो, हम एक सेकेंड में आते हैं। ठीक है, डिवाइड करके एक बार वैल्यूज लिखो, आके फिर हम बताते हैं। ठीक है, मुझे बोलो पहला वैल्यू तो हम लोग का आया था 1152, ये तो मैंने कैलकुलेट किया ही था। नेक्स्ट वाला बताओ क्या वैल्यू आया। नेक्स्ट 432, 432। अच्छा, तारपर 216, 216। अच्छा, अब स्टैंडर्ड रेट देखो क्या है 321, 3, 2 और 1।
अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। ये तो 216 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 864 और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3456 प्लस 864 प्लस 260 4536। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा एक्चुअल आवर्स जो है पेमेंट के लिए हम लोगों ने काम करवाया, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। तो रेट तो दिया हुआ है 432, ये लिख लेते हैं रेट देख देख के 432, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को बोला है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए 40 आवर्स जो है 1 वीक में काम हुआ है, 40 आवर्स वर्किंग वीक चला, ठीक है। तो वीकली 40 आवर्स काम हुआ, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, लेबर आवर्स, ठीक है। तो लेबर आवर्स का मतलब लेबर इनटू आवर्स, तो हमें पता है कि कितने आवर्स काम हुए हैं 40 आवर्स, लेबर कितने हैं ये एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। और इसी काम को अगर हम लोग स्टैंडर्ड में करते तो इतना लेबर आवर का जरूरत होता। अभी हम लोगों को लेबर आवर निकालना है तो हमें लेबर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो कर लो। ये देखो 3 टाइप के लेबर का टोटल दिया हुआ है 28, 18 और 4, 50 लेबर है। 50 लेबर 40 आवर्स करके, 50 लेबर्स 40 आवर्स करके लेबर आवर हमारा कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लो ताकि बाद में याद रहे। 50 इंटू 40 करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है 2000, ठीक है 2000 हो जाएगा। अब सेम तरीके से इसको भी यहाँ पर हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 28, 18 और 4, इस रेशियो में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ रेशियो में कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 और ये कितना हो रहा है 28 प्लस 18, ये 50 हो रहा है। तो 2000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 28, 1120, ठीक है। पहला हो जाएगा 1120, 1120। इसको भी हम लोग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और ये हम लोग का रेशियो बन रहा है 28, 18 और 4, 28, 18 और 4, ठीक है। अच्छा, ये 1120 हो गया, डिवाइडेड बाई 28 इंटू 18 कर लो, कितना आ रहा है 720। अच्छा, इसके बाद डिवाइडेड बाई 18 इंटू 4 कर लेते हैं, कितना आ गया 160, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ऐसे ये भी कर सकते हो और एक तरीका भी था इसको करने का, इसके लिए बोल रहे हैं। इसमें सिर्फ रेशियो से ही कर सकते हो या यूनिटरी मेथड, ये रेशियो यूनिटरी मेथड दोनों से होगा, प्लस और एक तरीके से भी हो सकता था। कैसे, क्योंकि हर एक लेबर ने वीकली 40 आवर्स काम किया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे कि स्किल्ड वर्कर बोलेगा हम तो पूरे वीक में 40 आवर्स काम किए हैं, ठीक है। तो 28 इंटू 40, तो स्किल्ड वर्कर का लेबर आवर। सेमी स्किल्ड के जो 18 लोग हैं वो बोलेंगे हम लोगों ने भी 40 आवर्स पूरा काम किया, हमारा जो काम था। अनस्किल्ड वालों के लिए जो टास्क रेडी किया गया था इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने भी 40 आवर्स काम किया वीकली। तो इस ये काम को पूरा करने के लिए ये 3 टाइप्स ऑफ लोगों ने टोटल इतना टाइम डिवोट किया। अब इसको भी करोगे तो सेम ही आएगा। तो हम लोगों ने तो वही किया ना, देखो हम लोग का 2000 डिवाइडेड बाई जब हम लोगों ने 50 किया, हम लोग का आंसर 40 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया 40 इंटू 28, 40 इंटू 18, 40 इंटू 4, एक ही बात है, ठीक है। बस कंसेप्ट समझना जरूरी है कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। तो सभी लेबर बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि तीनों ने मिलकर सिर्फ 40 वीकली 40 आवर्स काम किया है। इन्होंने अपने पार्ट का काम किया है वीकली 40 आवर्स, इन्होंने अपने पार्ट का काम किया है 40 आवर्स, इन्होंने भी 40 आवर्स, लेकिन सबने मिलके जब किया तो 40 आवर्स में काम कंप्लीट हो गया वीकली, लेकिन लेबर आवर्स इतना इंक्लूड हुआ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 320 हो जाएगा, ये हो गया 062160, ठीक है। और ये हो जाएगा 1120 इंटू 4, 4480 टोटल करते हैं, प्लस 2160 प्लस 320, तो ये हो गया 6960, 6960 हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स वर्क। नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो वो ट्राइंगल याद करो। ट्राइंगल क्या था हम लोग का, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअल आवर जो है
एफिशिएंसी निकालते हैं, एक्चुअल आवर वर्कड और स्टैंडर्ड आवर वर्कड, और यहाँ पर लिखते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर वर्कड। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मिक्स के वजह से होता है, तो हम लोग निकालते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल आवर्स वर्क का मतलब क्या होता है, ये देखो लास्ट दिन लिखवाया था। एक्चुअल आवर्स वर्क का मतलब होता है कि एक्चुअली, ये देखो, टोटल वर्क्स इन एक्चुअल मिक्स, टोटल वर्क्स इन एक्चुअल मिक्स, और RSH का मतलब होता है टोटल एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्यों होता है, मिक्सचर के चेंज के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि अगर एक्चुअली जितना टाइम काम हुआ है, एक्चुअली जितना टाइम काम हुआ है उतना ही टाइम अगर काम होता, ठीक है, उतना ही टाइम काम हो रहा है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, सेम मटेरियल में भी ऐसा होता है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टैंडर्ड के रेशियो में, यानी 32:12:6, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड मिक्स। देख लो RSH में वही लिखा हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड हम लोग का ये है और स्टैंडर्ड मिक्स हम लोग का ये है। अब कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा कितना होगा। 2000 को हमें इसमें डिवाइड करना है, 32 प्लस 12 प्लस 6, ये हो गया 50। अच्छा, 2000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 40, 40 इंटू 32, तो ये हो गया 1280 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 12, तो ये हो गया 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, तो ये हो गया 240। टेबल रेडी हो गया। अब हम लोग एक एक करके वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट तो वेरी किया है, देखो यहाँ दिख रहा है इतना और यहाँ दिख रहा है इतना, तो सबसे पहले निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अच्छा, हम लोगों ने सोचा था 3456 रुपीज से काम हो जाएगा, 3456। अच्छा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला भी लिखते हैं तो याद रहेगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो स्किल्ड में 3456 माइनस 4480, तो ये हम लोग का एडवर्स ही हो रहा है, ज्यादा खर्चा लग गया है। अच्छा, 864 और 2160, 864 और 2160, ये भी एडवर्स ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 216 और 320, ये भी हम लोग का एडवर्स है। चेक करते हैं कितना होगा, 3456 माइनस 4480, तो ये हो गया 1024 एडवर्स। 864 माइनस 2160, 1296 एडवर्स। 216 माइनस 320, 104 एडवर्स। तो 104, 1296 और 1024, तो ये हो गया 2424 एडवर्स। पहला वाला बन गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट क्यों वेरी किया होगा, देखो कॉस्ट वेरी करने का दो रीजन है, या तो रेट में चेंजेस होगा जो कि हमें दिख रहा है, रेट में चेंजेस है इस वजह से, और दूसरा जो है लेबर को हम लोगों ने जो है कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, और एक क्या हो जाता है रेट के बाद एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब जितना टाइम काम करना था उससे कम ज्यादा किया होगा, तो टाइम देखो, ये देखो टाइम का गैप भी हमें दिख रहा है। ठीक है, ये देखो टाइम का गैप हमें दिख रहा है, तो इस वजह से भी हम लोग का क्या हो गया है, कॉस्ट बढ़ गया है। ठीक है, मतलब एडवर्स हुआ है तो बढ़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, कितना रेट लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड रेट कितना रेट लगा, तो इसका जो डिफरेंस है उसी से एडवर्स या फिर फेवरेबल डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। और ये जो पर आवर में जितना भी कम या ज्यादा हो रहा है उस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअली उतना हम लोगों ने जो गैप देखा उसके लिए हम लोगों ने कितने टाइम पे किया। ठीक है, तो स्किल्ड का देखो, स्किल्ड लेबर के केस में हम लोगों ने देखा कि 3 रुपीज करके देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में 4 रुपीज देना पड़ा, तो 3 माइनस 4, तो 1 रुपीज पर आवर करके जो एडवर्स हुआ उसमें हम लोगों ने कितने घंटे का पे किया, ये तो 1 रुपए पर आवर का हम लोग का एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या 1 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है, नहीं, हम लोगों ने तो काम करवाया 1120 आवर्स एक्चुअली
एक्चुअली में, तो फिर हमें 1 रुपीज करके एक्स्ट्रा पड़ गया 1120 आवर्स के लिए, ठीक है, तो इतना एडवर्स हो जाएगा। सेमी स्किल्ड में भी देखते हैं कितना रेट सोचा था 2 रुपीज, लगा कितना 3, अगेन एडवर्स, ज्यादा लग गया एडवर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1 रुपीज एडवर्स है, ये हम लोगों ने 720 आवर्स काम करवाया तो हमें 720 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ गया। और नेक्स्ट हो जाएगा अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का रेट देखते हैं कितना है, 1 रुपीज, लेकिन एक्चुअली में लगा 2 रुपीज, मतलब ये भी एडवर्स हो गया। 1 रुपीज जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने पे किया 160 आवर्स काम करने के बाद पे करना पड़ा, मतलब 160 रुपीज हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अब सब एडवर्स है, टोटल करते हैं कितना हो रहा है, 1120 प्लस 720 प्लस 160, 2000 एडवर्स, 2000 एडवर्स आंसर आया। अच्छा, ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया लेबर का रेट वेरिएंस, ठीक है, लेबर का रेट वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट के बाद एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना टाइम काम करना था, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर, और कितना टाइम काम हुआ, तो ये भी होता है स्टैंडर्ड आवर वर्क, ये भी होता है एक्चुअल आवर वर्क। और यहाँ पर वर्क और पेड बराबर है, तो पेड लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम काम हुआ है उतने टाइम के लिए ही पेमेंट हम लोगों ने किया है। हम ऐसा नहीं कि काम कम टाइम हुआ पेमेंट ज्यादा के लिए करना पड़ा, वो तब होता है जब कोई एबनॉर्मल लॉस होता है। अच्छा, अब ये हमें टाइम पता चल जाएगा कि टाइम एक्स्ट्रा लगा काम को कंप्लीट करने के लिए या कम लगा, लेकिन ये तो हमें आवर्स बताएगा डिफरेंस। तो हम लोग को जो लॉस या गेन है वो हमें रुपीज में बताना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय रुपीज करना पड़ेगा। तो कौन सा रेट लेना पड़ता है, हमेशा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट। अब लिखते हैं यहाँ पर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर कितना है, स्टैंडर्ड आवर है 1152, 1152। एक्चुअल आवर्स है 1120। स्टैंडर्ड रेट है 3, स्टैंडर्ड रेट 3। अच्छा, हम लोगों ने सोचा था 1152 आवर्स लगेगा, लेकिन 1120 आवर्स में ही काम हो गया है, तो फिर फेवरेबल है, इसका आंसर फेवरेबल आएगा। 1152 के जगह 1120 आवर्स लगा, 32 आवर्स सेविंग्स है, और 3 रुपीज करके 96 रुपीज हम लोगों ने सेव किया। सेमी स्किल्ड के लिए देखो 432 आवर्स सोचा था, 720 आवर्स काम हुआ। 432 सोचा था, 7020 आवर्स काम हुआ। इसका मतलब ये हम लोग का एडवर्स में आंसर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा टाइम काम करवाया, मतलब ज्यादा टाइम लग गया। और क्या, 288 और स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपीज इंटू 2, 576 एडवर्स, 576 एडवर्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अनस्किल्ड के केस में। अनस्किल्ड लेबर को हम लोगों ने सोचा था 216 आवर्स काम करवाना पड़ेगा, लेकिन 160 में ही काम हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग का फेवरेबल होगा, कम टाइम काम करवा के ही हमारा जॉब पूरा हो गया। इनटू स्टैंडर्ड रेट यानी 1 रुपीज, 216 माइनस 160, 56 रुपीज का बचत है। 56 प्लस 96 माइनस 576, तो 424 रुपीज आ रहा है। 424 रुपीज ये हम लोग का आ गया एडवर्स, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल मेरा टोटल करके तो कम ही आ रहा है, हाँ एडवर्स ही आ रहा है। अच्छा, एफिशिएंसी हो गया। अब क्योंकि आइडल टाइम नहीं है इसमें, तो इसका मतलब रेट और एफिशिएंसी को ऐड करने से हम लोगों का कॉस्ट आना चाहिए। देखते हैं 424 एडवर्स, 2000 एडवर्स, तो यहाँ पर 2000 ऐड करते हैं, 2424 जो है मेरा कॉस्ट आना चाहिए। तो ये देखो 2424 कॉस्ट वेरिएंस आया है, मैच हो गया। मैंने बोला था नॉर्मली 2 से मैच नहीं होता है, यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा आइडल टाइम है ही नहीं, मतलब फॉर्मूला में कहीं पेड और कहीं वर्क
ये हमें यूज नहीं करना पड़ा। डिफरेंसेस क्यों आ जाता था? क्योंकि हम लोग बाकी दोनों फॉर्मूले में तो पेड यूज करते थे, लेकिन जब एफिशिएंसी चेक करते थे तब हम लोग इसमें वर्क यूज करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्क और पेड बराबर है तो इसीलिए यहाँ दो फॉर्मूले से ही हमारा ये पूरा मैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकाल लिया, रेट निकाल लिया, एफिशिएंसी। अब हम लोग निकालेंगे लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस कैसे निकालते हैं? देखो, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, इसके साथ इसका डिफरेंस निकालते हैं। मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर वर्क माइनस एक्चुअल आवर वर्क, क्योंकि ये एफिशिएंसी का पार्ट है। एफिशिएंसी में वर्क से फाइंड आउट होता है, तो ये भी मेरा वर्क से ही फाइंड आउट होता है। इनटू यहाँ पर ये तो टाइम बताएगा, स्टैंडर्ड रेट होगा क्योंकि ये इसी का पार्ट है। अगर ये स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होता है, ये भी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होगा। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट जो है यहां से देख देख के लिख लेते हैं 3 to 1, 3, 2 और 1। एक्चुअल आवर्स वर्क यहां से देख के लिखते हैं 1120, 720, 1120, 720 और 160। और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर वर्क यहां पर मिलेगा, हम लोगों ने बना रखा है 1280, 480, 240, 1280, 480, 240। अच्छा, टाइम देख के एडवर्स या फेवरेबल चेक करेंगे। 1280 टाइम लगने का ऐसा सोचा था हम लोगों ने, लगा एक्चुअली 1120 फेवरेबल। ये तो फेवरेबल है, कम लगा फेवरेबल। 480 की जगह 720 लग गया एडवर्स, 240 की जगह 160 लग गया फेवरेबल। अच्छा, 1280 माइनस 1120, 160 इंटू 3, 480, 480 minus 720 into 2, 480, 240 minus 160, 80। अब देखो, एक फेवरेबल एक एडवर्स सेम अमाउंट है तो ये कैंसिल आउट। मतलब हम बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, हम लोगों को तो दिख ही रहा है कि 80 फेवरेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, मिक्स वेरिएंस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिर से वही वाला ड्रॉ करो। स्टैंडर्ड आवर वर्क से लेके एक्चुअल आवर वर्क के डिफरेंसेस को हम लोग एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ता है RSH, इसके साथ इसका जो डिफरेंस है वो है लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और ये एरो इधर जाता है और ये एरो ऐसे आता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें माइनस करने पे क्या लिखना पड़ता है? स्टैंडर्ड माइनस होता है। पहले स्टैंडर्ड अगर है तो स्टैंडर्ड पहले माइनस होगा, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड। और हमेशा कोई भी फॉर्मूला देख लो तुम लोग, ये लेबर हो या मटेरियल, देख सकते हो। देखो हर जगह पे ना पहले स्टैंडर्ड रहेगा। ये देखो हर जगह पे पहले हम लोग का स्टैंडर्ड रहेगा। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस, ये रिवाइज स्टैंडर्ड है लेकिन है तो स्टैंडर्ड, पीछे एक्चुअल है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? दो दो स्टैंडर्ड है। तो फिर अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड हमारे पास पहले है तो ये वाला पहले आना चाहिए, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा वर्क। ये माइनस होगा। अब ये भी हमें टाइम बता रहा है, टाइम का डिफरेंसेस, उससे हम लोग एडवर्स या फेवरेबल पता कर सकते हैं। क्योंकि इसे हमें मॉनिटरी वैल्यू में ट्रांसफर करना है तो इनटू स्टैंडर्ड रेट होगा, बिकॉज ये एफिशिएंसी का पार्ट है। एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड रेट, बाकी सब में भी स्टैंडर्ड रेट ही होना चाहिए। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है 3 to 1, लिख लेते हैं 3, 2 और 1। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर यहां से देख के लिखते हैं 1152, 432, 216, 1152, 432 और 216। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर ये यहां पर मिलेगा 1280, 480, 240, 1280, 480, 240। अच्छा, इतना टाइम सोचा था, इतना टाइम लग रहा है तो ज्यादा लग रहा है एडवर्स। इतना सोचा था 430 to 480 लग रहा है एडवर्स ज्यादा, 216, 240 ये भी एडवर्स हो गया। अच्छा,
तो 1152 माइनस 1280 इंटू 384, 432 माइनस 480 इंटू 2, 96, 216 माइनस 240 इंटू 1 मतलब 24, 24, 96 और 384, 504 एडवर्स आ रहा है, 504 एडवर्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर हम लोग ऐड कर देते हैं मिक्स वेरिएंसेस को तो हमारा इफिशिएंसी आता है कि नहीं। 504 और ये हो गया मिक्स 80 एडवर्स है, नहीं फेवरेबल है, तो 80 यानी 424 एडवर्स आ रहा है, हो गया मैच हो गया। ठीक है, तो अगर सही करोगे तो मैच जरूर हो जाएगा, बस ये टेबल को सही तरीके से बनाना है, उसके लिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसका कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। तो ये 8 नंबर वाला भी हो गया। बस लेबर में एक चीज तुम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारा मतलब गैंग ऑफ लेबर है ना, तो उसमें हमें ना लेबर आवर्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम मतलब मोर देन 1 लेबर काम कर रहा है तो लेबर आवर कैसे निकालेंगे, बस इतना याद रखो, लेबर इंटू आवर करना पड़ेगा। तो वो है कि नहीं उसका ध्यान रखना है। ठीक है, लेबर इंटू आवर नहीं किया हुआ है तो हमें खुद से करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला तो हो गया। ये है 9th नंबर। अच्छा, ये दूसरा है, ये हम लोग का वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पर था कुछ क्वेश्चन जिसमें लेबर और मटेरियल मिक्स्ड अप था, वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये देखो 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे। बोल रहा है कि ए मटेरियल का बोला है, यहां से यहां इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल ए चाहिए, मटेरियल बी चाहिए, मटेरियल सी चाहिए। अच्छा, मार्केट में इसका प्राइस क्या हो सकता है, इन्होंने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया, इन्होंने सोचा कि ए मटेरियल मार्केट में जाएंगे तो 1 यूनिट 4 रुपीज में मिलेगा, बी मटेरियल 1 यूनिट 3 रुपीज में मिलेगा, सी मटेरियल 1 यूनिट 1 रुपीज में मिलेगा। और इस प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे उसका एक यूनिट बनाने के लिए हमें इतना इतना मटेरियल चाहिए। मतलब अगर इसको ड्रॉ करें, सीधा सा बात है कि यहाँ मान लो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होके हम लोग का एक प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, क्वांटिटी में भी एक आएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट आएगा, उसके लिए क्या मटेरियल इनपुट देना है, मटेरियल ए देना पड़ेगा 2 यूनिट, मटेरियल बी देना पड़ेगा 3 यूनिट और मटेरियल सी देना पड़ेगा 15 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है। ठीक है, और इसके लिए हमारा कितना एक्सपेंस हो जाएगा, ए के पीछे खर्चा होगा 8 रुपया। क्यों ए के लिए 8 रुपीज क्यों एक्सपेंस आ रहा है हम लोग का, बिकॉज 4 पर यूनिट करके मार्केट वैल्यू हो सकता है, तो 2 यूनिट का 8 रुपीज हो जाएगा, 3 यूनिट का 3 यूनिट भी 3 रुपीज करके 9 रुपीज हो जाएगा, और 15 यूनिट सी 1 रुपीज करके 15 रुपीज हो जाएगा, ये बताया है। तो टोटल मटेरियल का एक्सपेंस हो जाएगा 32 रुपीज इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब सिर्फ मटेरियल तो काफी नहीं है, हमें लेबर भी चाहिए, तो लेबर को कितना टाइम काम करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर लेबर का जो टाइम रहेगा वो है 3 आवर्स एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और पेमेंट करना पड़ेगा @8 पर आवर करके, मतलब 24 रुपीज लेबर का खर्चा होगा। यानी कि टोटल खर्चा लेबर और मटेरियल मिला के कितना हो जाएगा, 32 मटेरियल और 24 लेबर, 56 रुपीज। तो ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड इस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा। प्राइम कॉस्ट क्यों लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग सभी डायरेक्ट जो भी हम लोग का एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से जो कॉस्ट आता है उसे बोलते हैं प्राइम। एक्चुअली प्राइम का मतलब क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना प्राइमरी एडुकेशन, मतलब पहला, जिसके बिना देखो प्राइमरी एडुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्राइमरी एडुकेशन नहीं होगा तो हम लोग हायर एडुकेशन नहीं ले सकते। वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है, मटेरियल, लेबर, तो ये हमारा सब प्राइम होगा। ठीक है, और प्राइम मतलब मेन भी होता है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट इसीलिए हो रहा है। और वैसे भी कॉस्ट में हम लोग का प्राइम कॉस्ट में जो डायरेक्ट मटेरियल आता है वो तो हम लोग को सर्विस कॉस्टिंग में भी मैंने बोला था
डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो रेडी होने के बाद, मतलब उस फिनिश गुड्स को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कितने रुपए का मटेरियल लगा है। अगर बोल सकते हैं जिस मटेरियल के बारे में भी ये बोलेंगे वो हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है। या फिर कितना लेबर कॉस्ट लगा है, जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, एक फर्नीचर में कितना लकड़ी लग रहा है, कितने रुपए का, मान लो एक चेयर बनाने के लिए 500 रुपए का लकड़ी लग रहा है, ठीक है, एक चेयर में 500 रुपए का लकड़ी लग रहा है, अच्छा वाला लकड़ी, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये मेटेरियल है, लकड़ी मेटेरियल है, वुड, और चेयर को बनाने के लिए हमें मेटेरियल के तौर पे ग्लू, यानी कि जो गम होता है, ग्लू जो फेविकॉल वगैरह लगता है वो भी चाहिए होता है। लेकिन वो एक चेयर पे हम लोग कितना लगा रहे हैं, कितना खर्चा है, वो डायरेक्टली चेयर बनने के बाद हम लोग नहीं बता सकते। या फिर चेयर में जितने भी स्क्रू नट्स वगैरह लगे हुए हैं वो भी मटेरियल है, लेकिन वो हम लोग नहीं बता सकते कि कितने रुपए का वहां पर लगा हुआ है, ठीक है, आसानी से नहीं बता सकते हैं। कैलकुलेट तो करना पड़ता है लेकिन आसानी से नहीं बता सकते हैं। और डायरेक्ट लेबर का मतलब हो जाता है, जैसे कि मान लो एक चेयर बनाने के लिए लेबर ने लिया है चार्जेस अपना 400 रुपए, ये हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री में वो चेयर बन रहा था तो फैक्ट्री में और भी काम हो रहा था या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और भी काम हो रहा था। मान लो हम लोगों ने किसी एक अकाउंटेंट को रखा था जिसको सैलरी दे रहे थे, जो कि पूरा हमारा बिजनेस का जो है अकाउंट संभाल रहा था, तो वो उसका पैसा भी तो चेयर बेच के ही निकालना है। लेकिन हम लोग ये चेयर देख के नहीं बोल सकते हैं कि सैलरी जो पे कर रहे हैं उसका कितना पोर्शन उस चेयर में एप्लीकेबल क्या है, डायरेक्टली नहीं बता सकते। उसको कैलकुलेट करने का तरीका है क्योंकि वो तो चेयर बेच के ही निकालना है। तो इस डायरेक्ट का मतलब हम बताना चाह रहे हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है। मतलब ये नाम है कॉस्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब फिनिश गुड्स, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में जिस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसी को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें प्राइम कॉस्ट का वैसे कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला, लेकिन मैंने बता दिया है। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है? द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, कंपनी ने तो 1 यूनिट बनाने का हमें एक्सपेंसेस बता दिया कि मेटेरियल इतना, लेबर इतना, टोटल 56 रुपीज का खर्चा होगा। लेकिन कंपनी ने एक्चुअली 6000 यूनिट का प्रोडक्ट बना के बेचा है इस साल में, और मेटेरियल का खर्चा हुआ है, ये देखो, ए इतना यूनिट, बी इतना यूनिट, सी इतना यूनिट, और मार्केट में रेट पड़ा ए का 4.40 पर यूनिट, बी का 2.80, सी का 1.20। कंपनी वर्क 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, और कंपनी ने टोटल 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया है। फॉर 2,500 ऑफ दिस आवर्स द कंपनी पे 12 पर आवर, while for the remaining the wages were paid at the standard rate। और कंपनी ने लेबर को कैसे पेमेंट किया? क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 2500 आवर्स के लिए कंपनी ने 12 रुपीज पर आवर करके पे किया, और बाकी जो बचे हुए टाइम है उसके लिए कंपनी ने स्टैंडर्ड रेट पे पेमेंट किया। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था? स्टैंडर्ड रेट जितना था उतने में करेगा, ये रहा 8 रुपीज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट मेटेरियल प्राइस वेरिएंसेस एंड यूसेज वेरिएंस, दो वेरिएंस निकालने बोला है, मेटेरियल प्राइस और मेटेरियल यूसेज, और लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको भी हम लोग टेबल से ही अरेंज कर लेंगे। देखो, इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, पहले हम मेटेरियल का बना लेते हैं, ठीक है। मेटेरियल का एक टेबल बनाएंगे और लेबर का एक टेबल बना लेंगे। तो मेटेरियल का बनाते हैं। मेटेरियल में क्या क्या बनता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट या प्राइस, नॉर्मली इसे प्राइस बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। और इसमें हम लोग का और एक बनता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि जरूरत नहीं है। क्यों? वो तब जरूरत होता है जब हम लोग हाँ, यहाँ हो सकता है क्योंकि मोर देन वन मटेरियल है, बाकी हमें बोला नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर बोला है सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस, प्राइस और यूसेज निकालने के लिए। तो फिर RSQ का तो जरूरत नहीं है, ठीक है। दो ही बोला है तो RSQ का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो तीन तरह का मटेरियल है, ABC। एक्चुअली कितने कितने मटेरियल यूज हुए हैं पहले देखो, यहाँ पर 12,500, 18,000, 88,500, 4.4,
2.8, 1.20। एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 55,000, 18,000 into 2.8, 50,400, 88,500 into 1.2, 1,06,200 plus 50,400 plus 55,000, 2,11,600 का टोटल हमारा एक्चुअली मेटेरियल का कॉस्ट इनकट हुआ है। अच्छा, अब हम लोग स्टैंडर्ड का निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड का रेट हमें बता दिया है 431, स्टैंडर्ड का रेट है 431। निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है 2 यूनिट, 3 यूनिट, 50 यूनिट, 15 यूनिट, ये तो हमें एक प्रोडक्ट बनाने का दिया है, तो ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली में कितने प्रोडक्ट बना लिए, 6,000 यूनिट। तो 6,000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना ए मटेरियल चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा था कि हम लोग को एबीसी मटेरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी चाहिए, एबीसी मटेरियल हमें एक्चुअल के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सेम मटेरियल ही यूज किया है। लेकिन ये 1 यूनिट का हमें डेटा दिया हुआ था कि 2 यूनिट, 3 यूनिट और 15 यूनिट चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है, एक्चुअली में हम लोगों ने 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो हम 2, 3, 15 के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 12,500, नीचे अभी अभी लिखा ना हम लोगों ने, ये देखो 12,500, 18,000 और 88,500, 18,000 और 88,500, ये जो मटेरियल का क्वांटिटी दिया हुआ ये तो 6,000 के लिए है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो 6,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ए, बी और सी मटेरियल चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ कितना चाहिए। बोलो। ये तो मतलब ये देखो, ये छोटा छोटा चीज है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए। अगर एक यूनिट बनाने में 2 यूनिट चाहिए तो 6,000 बनाने के लिए कितना चाहिए, ये तो बोल ही सकते हो तुम लोग, कोशिश तो करो। अच्छा, पहले मुझे एक चीज तो बताओ कि एक यूनिट बनाने में जितना मटेरियल चाहिए होता है, 6,000 यूनिट बनाने में ज्यादा चाहिए या कि कम चाहिएगा। उत्तर दिए 12,000, हाँ ঠিক বলেছ। এক ইউনিট বানাতে যদি এক ইউনিট ফিনিশ প্রোডাক্ট বানাতে যদি 2 ইউনিট এ লাগে, এটা তো নর্মাল কথা না। ভাবো কি একটা ফিনিশ গুডস বানাতে যদি আমাদের 2 কেজি র মেটেরিয়াল লাগে, তাহলে সেম ফিনিশ গুডসটা আমরা যদি 5টা বানাতে চাই, তাহলে আমাদের অবভিয়াসলি 2 কেজি 2 কেজি 2 কেজি 2 কেজি 2 केजी করে 5 बार লাগবে ना, 5 टाइम्स चाहिए होगा ना, 2 2 2 करके। तो 5 यूनिट्स बनाओगे तो ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 6,000 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12,000, तो यहाँ लिख देते हैं 6,000 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 12,000। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग को 3 यूनिट जो है बी चाहिए 1 यूनिट के लिए, तो 6,000 के लिए कितना चाहिए होगा, बोलो। 18,000। सी वाला बताओ कैसे होगा। अगर 1 यूनिट के लिए 15 यूनिट सी चाहिए स्टैंडर्ड में, तो 6,000 यूनिट अगर बनाते तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मेटेरियल सी चाहिए होता, बोलो। 6,000 इंटू 15, तो ये हो जाएगा हम लोग का, कितना होता है, 90,000, ठीक है 90,000, 90,000 कोनिका बोले 90,000। अच्छा, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करने से स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया 48,000, 18 इंटू 3 30, 18 इंटू 3 54, और
ये हो जाएगा 90 इंटू, ये शायद 431 था, हाँ मैंने ये गलत लिखा, ये 1 था, ठीक है, तो 90,000। टोटल करते हैं 90, 54 और 48, 90, 54 और 48, तो ये हो जाएगा 1,92,000 बन गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला था? मेटेरियल के केस में दो ही निकालने बोला था, मेटेरियल प्राइस और यूसेज, ठीक है। तो पहले निकालते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू ये कितना, जितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज किया उस पे निकले, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी, गलत लिख दिया मैंने, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी। ए मेटेरियल का प्राइस कितना था? प्राइस हम लोगों ने सोचा था 4 रुपीज होगा, लेकिन एक्चुअली लगा 4.40। बी मेटेरियल का सोचा था 3 रुपीज लगेगा, लगा 2.8। सी मेटेरियल का सोचा था 1 रुपीज लगेगा, लगा 1.20, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या इम्पैक्ट आया? ये एडवर्स इम्पैक्ट आया। ये क्या आ रहा है? फेवरेबल आ रहा है, कम लगा ना। ये क्या आ रहा है? एडवर्स आ रहा है, ज्यादा लगा। लेकिन ये तो पर यूनिट में आया, और हम लोगों ने जो ये ज्यादा या कम मतलब सेव किया या फिर ज्यादा पे करना पड़ा, वो कितने क्वांटिटी पे करना पड़ा होगा? जितना हम लोगों ने परचेज किया, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। 12,500, 18,000 और 88,500। देखते हैं कितना होता है। 12,500 इंटू 0.4, तो ये हो गया 5,000 एडवर्स। अच्छा, फिर 3 माइनस 2.8 यानी 0.2 इंटू 18,000, तो ये हो गया 3,600। और 0.2 इंटू 88,500, तो ये हो गया 17,700। ये ओवरऑल कितना होगा? एडवर्स 5,000 एडवर्स माइनस 3,600 फेवरेबल, 19,100 एडवर्स। 19,100 एडवर्स आ रहा है, ठीक है। 19,100 एडवर्स आंसर आया हम लोग का मेटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का, ठीक है। इसके बाद और क्या कैलकुलेट करने बोला है? बोला है कि मेटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालो, ठीक है। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस मतलब कितना सोचा था यूज करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअली में कितना यूज हुआ। लेकिन ये तो क्वांटिटी का डिफरेंस बताएगा, जिससे एडवर्स या फेवरेबल तो निकाल लेंगे, लेकिन रुपीज में नहीं निकाल पाएंगे, तो इनटू करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट। तो ए, बी और सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 12,000, 18,000, 90,000। 12,000, 18,000 और 90,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 12,500, 18,000, 88,500। 12,500, 18,000, 88,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 431। अच्छा, ये यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 500, जो है हम लोगों ने ज्यादा यूज किया है ए, तो फिर हम लोग का एडवर्स होगा। 500 इंटू 4 2,000 होता है। यहाँ पर हम लोगों ने जितना सोचा था बिल्कुल उतना ही यूज किया, नो एडवर्स नो फेवरेबल। 90,000 सोचा था, 88,500 यूज किया, तो फेवरेबल कितना कम यूज किया? 1,500 शायद। 90,000 माइनस 88,500, 1,500 फेवरेबल। तो फेवरेबल और एडवर्स, एडवर्स ज्यादा है, ये दोनों को नेट करने से आता है 500। 500 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करने से यूसेज, और अगर हम लोग प्राइस को ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 500 एडवर्स और 19,100 बोला नहीं, हम जस्ट चेक करवा देते हैं। ये देखो 19,100 एडवर्स प्लस 500, 19,600 एडवर्स होना चाहिए मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर हो रहा है तो, अगर कॉस्ट वेरिएंस बोलता तो वो भी हम लोग निकाल ही लेते। ये देखो 1,92,000 माइनस 2,11,600, ये देखो 19,600 एडवर्स। अगर इस क्वेश्चन में तुम लोगों को मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलता, ठीक है, बोला नहीं, अगर बोलेगा तो वो भी तुम लोग आराम से निकाल सकते थे। ये देखो यहाँ पर कर देते हैं, ये देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडिशनल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इंडिविजुअली नहीं निकाल रहे, एबीसी का वो भी निकाला जा सकता है, क्योंकि बोला नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं।
2,11,600। ये कितना आना चाहिए? 19,600 एडवर्स आ रहा है, ठीक है, 19,600 एडवर्स। इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग चाहो तो लेबर मिक्स और जो यील्ड है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मिक्स निकालते, देखो हम थोड़ा सा एडिशनल बता देते हैं रिवाइज के लिए। तो यहाँ पर हम लोग निकालते रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल जितना क्वांटिटी यूज हुआ है उसको हमें स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो 12,500 प्लस 18,000 प्लस 88,500, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,19,000। अब ये 1,19,000 को सेम लेबर में भी यही चीज होता है, हम लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये देखो, ये 12, 18 और 9, 12, 18 और 9 का मतलब रेशियो को अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम लोग का कितना आएगा? 2, 3, 15। ये देखो, इसको डिवाइड करो, ये देखो ये कितना है? ये हम लोग का 12,000, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, तो कितना हो गया? 12, 18 और 90, तो ये हो जाएगा 6, 9, 45, 3 से 2, 3 और 15, ठीक है। यही वाला तो हमारा 1 यूनिट के लिए था, वही रेशियो होगा 2, 3 और 15। 2, 3, 15 में इसको चाहो तो मतलब इसको इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5, 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11,900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो गया 17,850 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 89,250। अब ये आने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मेटेरियल मिक्स वेरिएंस और मेटेरियल यील्ड दिखा देते हैं, किया है तो देखो। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होगा? जैसे लेबर में होता है, अभी मिक्स में क्या निकाला? RSH माइनस AH, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही ट्राइंगल से ही हम लोग करेंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ABC, तो फटाफट निकाल लेते हैं, बोला नहीं है, जस्ट हम एक बार तुम लोग को करवा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। 431 स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, 431 देख देख के लिखना है, तुम लोग भी लिखो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 11,900, 17,850, 11,900, 17,850, अच्छा 17,850, 89,250, 17,850 यहाँ पर है, 17,850, 89,250, ठीक है, 89,250 माइनस माइनस यहाँ पर लगाना है एक्चुअल क्वांटिटी 12,500, 18,000, 12,500, 18,000, 12,500, 18,000 और 88,500। अच्छा, इसमें आ रहा है हम लोग का एक्स्ट्रा लगा है एडवर्स, इसमें एक्स्ट्रा एडवर्स, इसमें फेवरेबल कम लगा है, ठीक है। अच्छा चेक करते हैं, 89,250 लिखा हुआ है तो पहले ये नीचे वाला ही कर लेते हैं। 88,500, तो ये हो गया 750 इंटू 1, 750 हो जाएगा। 17,850 माइनस 18,000 इंटू 3, 450 एडवर्स, 11900 माइनस 11,900 माइनस 12,500, 600 इंटू 4, 2,400 माइनस 450 प्लस 750, 2100 एडवर्स। और मिक्स सही आया कि नहीं उसके लिए इल्ड निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। मेटेरियल इल्ड वेरिएंस, इल्ड में क्या करना पड़ेगा? इल्ड में हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये देखो जैसे लेबर में होता है स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अच्छा, A, B और C स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ दिखेगा 12,000, 18,000, 90,000, 12,000, 18,000 और 90,000। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 11,900, 17,850, यहां से देख के लिख रहे हैं 89,250 इंटू स्टैंडर्ड रेट 431, 4, 3 और 1। 12,000 सोचा था 11,900 लग रहा है फेवरेबल, 18,000 सोचा था 17,850 लग रहा है अगेन फेवरेबल, 90 सोचा था ये तो फेवरेबल। अच्छा अब देखते हैं कितना हो रहा है।
12,000 minus 11,900 into 4, 400. 18,000 minus 17,850 into 3, 450. 90,000 minus 89,250 into 1, 750. 750 plus 450 plus 450, तो ये हो गया 1650 फेवरेबल। 1650 फेवरेबल और 2100 एडवर्स, ये कंबाइन करने पे आता है 450 एडवर्स, जो कि हम लोगों का मेटेरियल यूसेज आना चाहिए। गलत आ गया, 500 हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था 450। अच्छा, कोई कैलकुलेशन गलत हुआ क्या? 400 प्लस 450 प्लस 750, 1600 होगा। अच्छा हाँ, मैंने ये गलत कैलकुलेशन किया, ये 1600 होगा। हाँ, 50 का ही डिफरेंस आ रहा था। -2100, 500 एडवर्स आना चाहिए, 500 एडवर्स आया है, यहाँ बोला नहीं था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोलेगा तो हम लोग इस क्वेश्चन में आसानी से ये 2 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग लेबर का पॉइंट करते हैं। ठीक है, लेबर में हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग टेबल बना लेंगे। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर पेड, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो लेबर में क्या बोला था। डायरेक्टली बोल रहा है 1 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है और रेट बोला है 8 रुपीज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली कितने लेबर आवर काम हुए हैं। 17,500 जो है डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है। टोटल 17,500 लेबर आवर के लिए पेमेंट मिला है, जिसमें से 2,500 के लिए 12 रुपीज करके, 2,500 के लिए 12 रुपीज करके, और बाकी बचे हुए के लिए स्टैंडर्ड रेट जो कि है 8 करके। तो बाकी बैलेंस करने से पता चलेगा कितना होगा। 17,500 में से अगर 2,500 माइनस कर लेते हैं तो 15,000 आवर्स होता है। इसके लिए 8 रुपीज करके दिया जाएगा, ये बोला है। ठीक है, अभी साथ ही साथ हम लोग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 और 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 30000। ठीक है, 30,000, 1,20,000 मतलब 1,50,000 हो गया। एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों ने निकाल दिया। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट भी तो निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या बताया था, लेबर के बारे में बोला था कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 3 आवर्स लगता है, लेकिन एक्चुअली तो बना है 6,000 यूनिट। तो स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना लगेगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, बोलो। अगर 1 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है तो 6,000 यूनिट बना है, एक्चुअली में कितना आवर्स टाइम लगेगा, बोलो कितने आवर्स टाइम लगेंगे। एक्चुअली में तो 6,000 यूनिट बना है। देखो, ज्यादा होने से मल्टीप्लीकेशन होता है। अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, 1 पेन का 5 रुपए है तो 10 पेन का कितना होगा। तो क्या तुम लोग नहीं बोलोगे 1 पेन का 5 रुपए है तो 10 पेन का कितना होगा। वैसे ही तो हो गया, 1 यूनिट का 3 घंटा लगता है तो 6,000 यूनिट का कितना लगेगा, बोलो। 18,000, 18,000। 18,000। ये आवर्स आने से तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो, एक ही तो बात है। अब यहाँ पेन खरीदने का बात नहीं है, बस इतना ही फर्क है। 18,000, ठीक है, 18,000 आवर्स लगेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड बोल दिया है 1 यूनिट बनाने में 3 घंटा लगता है। बना तो 6,000 यूनिट है, तो कंपेयर करना है तो हमें तो 6,000 के साथ ही करना पड़ेगा ना। 48,000 रुपीज का हमारा खर्चा दिख रहा है यहाँ पर। 48 तो नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन करो। 18 और 8 तो 96 होता है। हाँ, 96,000। ठीक है, 96,000 हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, यहाँ पर जो बोला है रेलिवेंट वही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बोला है लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। ठीक है, तो लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये तो रेट पर आवर निकलेगा, इनटू एक्चुअल आवर पेड।
अच्छा, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट कितना है 8, एक्चुअल रेट एक बार है 12, ठीक है, और उसके लिए हम लोगों ने कितने आवर्स पे पेमेंट किया है 2500, और एक बार स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इक्वल है और उसके लिए हम लोगों ने 15,000 आवर्स के लिए पेमेंट किया है। इसका तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि जितना सोचा था उतना ही रेट पेमेंट करना पड़ा, यहाँ एक्स्ट्रा हुआ तो ये एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। एडवर्स 3 रुपीज हो रहा है, 3 इंटू 2500, 3 इंटू 2500, 7,500, ये हम लोग का एडवर्स हो जाएगा। 3 हो रहा है, नहीं 4 हो रहा है ना, 8 माइनस 12 गलत हो रहा है शायद, हाँ 4 हो रहा है, 2500, तो 10,000 हम लोग का यहाँ पर एडवर्स हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो ओवरऑल हम लोग का 10,000 एडवर्स हो जाएगा। रेट वेरिएंस कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर बोला है एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर वर्क, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना टाइम करना पड़ सकता था काम, एक्चुअली कितना टाइम काम करने पे जॉब कंप्लीट हुआ, इससे हम लोग एडवर्स या फेवरेबल तो निकाल ही लेंगे, लेकिन रुपीस में ट्रांसफर करने के लिए स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड आवर 18,000 और एक्चुअल आवर 17,500। अब देखो इसके साथ इसको मत कंपेयर कर दो, क्योंकि ये तो टोटल है और ये दो अलग अलग पॉइंट में हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि दो का पेमेंट अलग था, तो टोटल आवर्स तो इतना ही है। तो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ इसका कंपेरिजन नहीं हो सकता है बिकॉज ये टोटल है, ठीक है। तो 18,000 माइनस 17,500 करना पड़ेगा इंटू 8 रुपीज। 18,000 माइनस 17,500 इंटू 8 रुपीज, तो 500 इंटू 8, 4,000 फेवरेबल, ठीक है, 4,000 फेवरेबल। तो एफिशिएंसी निकल गया, रेट निकल गया। एफिशिएंसी और रेट को टोटल करने पे अगर कोई आइडल वेरिएंस नहीं है तो हमारा कॉस्ट आना चाहिए, तो 10,000 एडवर्स और 4,000 फेवरेबल नेट करने पे 6,000 एडवर्स आएगा। तो ये दोनों का गैप क्या 6,000 हो रहा है, 1,50,000 माइनस 96,000, नहीं 54,000 हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, जरूर इसमें कुछ लेबर आइडल टाइम होगा जो कि हमें यहाँ पर बताया नहीं, इसका डिटेल्स तो हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके आगे जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को एक्स्ट्रा करवा दिया ना, इस क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट और एफिशिएंसी निकाल लिया, आइडल टाइम होगा तब जाके कॉस्ट निकालने से, मतलब कॉस्ट निकाल लेंगे 96 माइनस 1,50,000 करने से जितना आएगा, लेकिन मैच करके देखने जाओगे तो मैच नहीं होगा, ठीक है। कैसे करके समझोगे कि मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों को टोटल करने से देखो ये दोनों का गैप से अलग आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जरूर इसमें फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस होगा जो कि हमें डिटेल्स है नहीं कि हम करके दिखाए एडिशनल तौर पे भी, इसीलिए ये हम लोग यहाँ तक ही कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हो बट मैच नहीं कर पाओगे। और रहा बात लेबर मिक्स वेरिएंस और जो है लेबर क्या बोलते हैं उसे इल्ड वेरिएंस का, उसका भी नहीं निकलेगा क्योंकि मिक्स का तो हमें टाइप ऑफ लेबर नहीं बताया है, ठीक है, तो वो दोनों भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल भी नहीं कर सकते प्रैक्टिस के लिए कि करके देख ले क्या आंसर आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ नवेल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। मेटेरियल कंज्यूम्ड बोला है देखो, और परचेज भी बोला है, परचेज बोला है 20,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 88,000 करके, और कंज्यूम्ड बोला है 19,000 यूनिट। एक्चुअली वेजेस पेड हुआ है इतने रुपए का इतने घंटे के लिए, यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है 1800, ये पूरा हम लोग का एक्चुअल डेटा दे दिया है कि एक्चुअली 20,000 यूनिट इन्होंने परचेज किया, 19,000 उसमें से यूज किया, कंज्यूम्ड यानी यूज, लेबर ने इतना टाइम काम किया और उनको इतना पेमेंट दिया गया, हाँ, और इसके बदले 1800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, एक्चुअल आउटपुट मिला है 1800। स्टैंडर्ड हमें बताया है कैसे, डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट के लिए कितना लगेगा, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 1800 यूनिट के लिए बताया है, ये 4 यूनिट के लिए बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है स्टैंडर्ड आउटपुट 10 नंबर फॉर 1 यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल का जो प्राइस है वो 4 पर यूनिट है, ये प्राइस बताया था, ठीक है। प्राइस का मतलब है अगर मटेरियल जो यूज हो रहा है वो 1 यूनिट मार्केट में खरीदने जाओगे तो 4 रुपए का मिलेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, 10 नंबर फॉर 1 यूनिट, 10 नंबर मतलब 10 नंबर ऑफ आउटपुट बोल रहा है, इतना आउटपुट मिलेगा अगर हम लोग एक यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियल, ठीक है, क्योंकि आउटपुट
आउटपुट तो मेटेरियल से ही बनता है ना। बोल रहा है कि अगर हम लोग 1 यूनिट मेटेरियल एज एन इनपुट यूज करेंगे तो हमें 10 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, 1800 यूनिट के लिए हमें कितने मेटेरियल का यूज करना पड़ेगा? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्या बोला है कि अगर 1 यूनिट मेटेरियल यूज करोगे रॉ मेटेरियल तो 10 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे 1800 आउटपुट चाहिए, 1800 आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना मेटेरियल का जरूरत होगा? बोलो। सॉरी, ये 10 नंबर्स फॉर 1 यूनिट बोला है ना। एक मिनट, कौन सा आउटपुट है? 1 आउटपुट है, मैंने उल्टा बता दिया। 1 आउटपुट है, यहाँ पर क्लियरली बोला नहीं है ना। ठीक है, देखो बोल रहा है 10 नंबर फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट फिनिश गुड्स पाने के लिए हमें 10 जो है रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें एक फिनिश गुड्स चाहिए तो यहाँ पर इनपुट कितने सारे रॉ मटेरियल का देना पड़ेगा? 10 यूनिट का देना पड़ेगा। नंबर बोला है, ठीक है, 10 नंबर, 10 अगर मटेरियल देंगे तो एक फिनिश गुड्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमें 1800 यूनिट फिनिश गुड्स चाहिए तो हमें कितना रॉ मटेरियल देना पड़ेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। बोलो। वैसे तो 1900 यूनिट का जरूरत हुआ 1800 आउटपुट के लिए, फिनिश गुड्स पाने के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था? स्टैंडर्ड तो बोल रहा था कि एक फिनिश गुड्स चाहिए 10 यूनिट इनपुट दो। अगर 1800 फिनिश गुड्स चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से तो हमें कितना यूनिट जो है मटेरियल यूज करना पड़ेगा? बोलो। 18,000। हाँ, 18,000। देखो, एक एक फिनिश गुड्स के लिए 10 यूनिट देना पड़ता है तो 1800 के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। 1800 इंटू 10 तो 18,000 यूनिट हमें मटेरियल का यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर हमें 1800 यूनिट आउटपुट चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उससे ज्यादा लगा है, 19,000 लगा है। ठीक है, अच्छा, फिर डायरेक्ट लेबर आवर 4 रुपीज बोला है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बोला है 2.5 आवर्स पर यूनिट। यहाँ भी क्या क्या बताया है कि एक यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है? 2.5 आवर्स। एक यूनिट बनने में 2.5 आवर्स लगता है, तो 1800 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए? वैसे तो टाइम इतना लगा है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, तब तो कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली जो लगा है कम है कि ज्यादा। तो एक यूनिट बनाने में अगर 2.5 आवर्स रिक्वायरमेंट है तो 1800 यूनिट बनाने में कितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा? पहले तो दिमाग में ये सोचो, कम या ज्यादा? ज्यादा हुआ तो मल्टीप्लीकेशन, कम हुआ तो डिवाइड। एक यूनिट बनाने में अगर 2.5 घंटा लगता है, 2.5 लगता है, तो 1800 बनाने में क्या कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगे। हाँ, तो ज्यादा लगने से तो मल्टीप्लाई होगा। वही तो पेंसिल वाला ही तो क्वेश्चन हो गया। एक पेंसिल 5 रुपए का मिलता है, 10 पेंसिल 50 रुपए का मिलेगा। बोलो कितना होगा? 4,500। हाँ, मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा। कितना आ रहा है? 4500 आ रहा है तो 4500 ही होगा। हाँ, 4500 ही आएगा। 4500 आवर्स का रिक्वायरमेंट होना चाहिए था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन हुआ है 4950 एक्चुअल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट तो समझना पड़ेगा, क्योंकि है तो क्वेश्चन छोटा सा, बट इसमें पॉइंट्स जो है अलग तरीके से दिए हुए। बोला है कि रेलिवेंट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस निकालने के लिए, रेलिवेंट बोल दिया है। ठीक है, तो जो भी निकलेगा वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल का पार्ट करते हैं। देखो, मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी अभी मैंने सिखाया। यहाँ पर देखो, 1800 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। एक यूनिट के लिए 10 मटेरियल चाहिए, तो 1800 के लिए कितना चाहिए होगा? 1800 इंटू 10 यानी 18,000 यूनिट मटेरियल चाहिए होगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड का रेट कितना है मटेरियल का? 4 रुपीज करके। तो अगर 1800 यूनिट चाहिए होगा 4 रुपीज करके, तो हम लोग का एक्सपेंस हो जाएगा 72,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एक्चुअल क्वांटिटी देखो क्या है, मटेरियल कितना यूज किया हम लोगों ने? 19,000। हम लोग कंज्यूम्ड वाला लेंगे 19,000। ठीक है,
मैंने इसका भी तुम लोग को नोट लिखवाया था। अगर क्वेश्चन में हमें कंज्यूम्ड और परचेस्ड दोनों दे देता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट वेरिएंसेस को जो है, यूसेज हमारा 2 निकलेगा, यूसेज वेरिएंस तब हम लोग का 2 निकलेगा। एक हो जाएगा, ये नोट मैंने लिखवाया था, तुम लोग वहां पर देख सकते हो अपने कॉपी में, कि एक हम लोगों का परचेज के अकॉर्डिंग, एक कंज्यूम्ड के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, तो टेबल तो हम बनाएंगे यहाँ पर कंज्यूम्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेबल जैसे कंज्यूम्ड के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 19,000 कंज्यूम हुआ है। अब बोलो मेटेरियल का रेट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तुम लोग बताओ कि कितना होगा। यहाँ पर तो बताया है कि मेटेरियल परचेस करने पे 88,000 का खर्चा हुआ है 20,000 यूनिट परचेस करने पे, तो मेटेरियल का रेट बताओ, एक्चुअल रेट कितना करके था फिर। ये इसी में से तो ये यूज हुआ है, तो मेटेरियल का रेट यहाँ पर मिसिंग है। एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट बताओ, रेट मतलब एक यूनिट का कितना प्राइस है, 20,000 का अगर इतना है तो एक यूनिट का कितना होगा, कम कम यानी डिवाइड। लेकिन तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे किसके साथ किसको डिवाइड करना है, इसलिए यूनिटरी मेथड हम बार बार सिखाते हैं, उसको ध्यान से सीखो। देखो, क्योंकि कॉस्ट में यूनिटरी मेथड हर जगह यूज होने वाला है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 20,000 यूनिट मिलता है मार्केट में 88,000 रुपीज में। ठीक है, तो एक यूनिट हमें कितने पैसे में मिलेगा, तो पहला बात है एक यूनिट कम कम खर्चा लगेगा। कैसे निकालोगे, हमेशा जो वैल्यू निकालना है, जैसे अभी हमें क्या निकालना है, रेट। देखो रेट हमें इधर लिखना है, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जो वैल्यू निकालना होता है वो हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो 1 यूनिट के लिए हमेशा ये वैल्यू आ जाएगा, नीचे ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, क्योंकि कम होगा वैल्यू तो मुझे रुपीज निकालना है, तो रुपीज ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा यूनिट, तो मुझे रेट पता चल जाएगा। डिवाइड करके देखो कितना करके हो रहा है, 88,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो इसका मतलब 4.40 करके इसका एक्चुअल प्राइस हुआ। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे निकाला हम लोगों ने 88,000, ताकि बाद में तुम लोग देखोगे तो याद हो जाएगा कैसे करना है, 20,000 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.4। यहाँ पर तुम लोग 19,000 मत लगा दो, क्योंकि परचेस तो 20,000 हुआ है, तो रेट तो हमें 20,000 के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। कंज्यूम्ड 19,000 हुआ है, उसमें से 19,000 यूज किया है, तो एक्चुअली कॉस्ट हो गया 83,600। ठीक है, अब जैसे ये निकल गया, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मेटेरियल का वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ मेटेरियल नहीं दिया है, एक ही तरह का मेटेरियल दिया है। जब वेराइटीज ऑफ मेटेरियल ही नहीं है तो मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा, मिक्स तो कुछ करना ही नहीं है, एक ही चीज यूज करना है, तो मिक्स कैसे होगा, तो इसीलिए मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 72,000, एक्चुअल कॉस्ट है 83,600, दोनों का डिफरेंस हम लोग का एडवर्स आएगा। आंसर कितना होगा, 11,600। अच्छा, अब मेटेरियल रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो भी डिफरेंस होगा, एक्चुअली हम लोगों ने कितना परचेस किया है, 4 रुपीज करके मिल जाएगा सोचा था, लेकिन मिला 4.40 करके, और क्वांटिटी परचेस किया हम लोगों ने 19,000। ठीक है, ये कंज्यूम्ड के अकॉर्डिंग किया मैंने, 4 माइनस 4.4 इंटू 19,000, तो ये हो जाएगा 7,600 एडवर्स। ठीक है, ये हम लोग का हो गया मेटेरियल रेट वेरिएंस। अब निकालेंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो हम लोगों ने कितने क्वांटिटी का यूज किया, 18,000, और देखो यूसेज है तो यूसेज ही लेना पड़ेगा 19,000। ठीक है, अच्छा, इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट यानी कि 4 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 1,000 इंटू 4,000 यहाँ पर एडवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों ऐड करने से हम लोग का ये आ जाना चाहिए 7,600 एडवर्स और 4,000 एडवर्स। ठीक है, 11,600 एडवर्स आ गया, तो आंसर मैच हो गया। मेटेरियल रेट वेरिएंस हम लोगों ने किस बेसिस पे निकाला, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पर भी यूसेज भी हम लोगों ने कंज्यूम्ड बेसिस पे निकाला है। लेकिन मैंने तुम लोग को लिखवाया था कि अगर हमारा ऐसा होता है, देखते हैं यहाँ मिल जाएगा कि नहीं, कहाँ लिखवाया था, ये इसी क्वेश्चन में लिखवाया था शायद, लेबर के पहले।
देखते हैं नोट, हाँ ये देखो, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोग का दो निकलेगा, एक एक्चुअल क्वांटिटी परचेस और एक एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के अकॉर्डिंग निकलेगा। जब हमारे क्वेश्चन में ये दो पॉइंट रहेगा तो मैंने पहले किस बेसिस पे निकाला, कंज्यूम्ड, अब हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं प्राइस वेरिएंसेस को, ठीक है। मेटेरियल रेट यानी कि प्राइस वेरिएंसेस को हम लोग और एक बार निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेस पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैंने बोला था, क्योंकि प्राइस वेरिएंस जो है वो तो परचेस पे होना चाहिए, उसके साथ कंज्यूम क्या क्या है। लेकिन अगर हम लोग परचेस ले लेंगे, क्योंकि बाकी सारे वेरिएंसेस कंज्यूम पे निकल रहे तो मैच नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो हमें दो निकाल के देना है, मैंने ये तुम लोग को पहले भी बोला था, इसीलिए हम लोग दो तरीके से ही निकाल लेंगे, 4 माइनस 4.40 और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है 20,000, तो 40 पैसा एक्स्ट्रा लगा है, 20,000 इंटू 0.4, तो ये हम लोग का हो जाएगा 8,000 एडवर्स, ठीक है। बट ये जब लगाओगे ना यहाँ पर मैच नहीं करेगा कॉस्ट वेरिएंस पे, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये भी हमारा कंज्यूम्ड पे निकला हुआ है, ये भी हम लोग का कंज्यूम्ड पे है और ये भी हम लोग का कंज्यूम्ड पे है, तभी जाके मैच हो रहा है। और परचेस कहाँ लगना चाहिए, सिर्फ रेट में ही लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो परचेस किया वो तो मैंने 19,000 नहीं किया, 20,000, तो मेरा वेरिएंस इस पे आना चाहिए, क्योंकि बाकी सबका इम्पैक्ट कंज्यूम पे आता है। तो मैच जब करने जाओगे तो फिर ये मैच हो जाएगा, लेकिन इस पे मैच नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास दो ऐसे टाइप्स रहेंगे तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल के दिखाएंगे, ये मैंने देखो यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया था और बताया भी था, ठीक है। तो हम लोग का ये मेटेरियल वाला कैलकुलेट हो गया, रेट, यूसेज और जो है कॉस्ट, बाकी दो तो नहीं निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बाकी दोनों का लिंक आरएसक्यू पे होता है, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस होने से हम लोग का यूसेज वेरिएंस आता है, और अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है तभी तो हम लोग ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तभी होता है जब हमारा नंबर ऑफ मेटेरियल मोर देन वन होता है। अब मोर देन वन है ही नहीं तो आरएसक्यू नहीं होगा, आरएसक्यू नहीं है तो बाकी दो वेरिएबल्स का कोई चांसेस नहीं है। अब हम लोग लेबर का निकाल लेते हैं, ठीक है। लेबर के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्चुअल कितना टाइम काम हुआ है, 4950 आवर्स, 4950 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। एक्चुअल वेजेस पेड, मतलब ये एक्चुअल आवर पेड है, ठीक है। अच्छा, और कितना पेमेंट किया, 24,750, 24,750 रुपीज हम लोगों ने पेमेंट किया। तो मुझे रेट बता सकते हो, क्वेश्चन में ये दो डेटा दिया हुआ है, रेट नहीं, नॉर्मली रेट रहता है हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हम लोगों ने इतने टाइम के लिए इतना पेमेंट किया, तो पर आवर के लिए कितना पेमेंट किया बताओ, कैसे निकालोगे, बोलो पर आवर के लिए कितना पेमेंट किया, अभी सिखाया था। हमें निकालना है रुपीस, तो रुपीस कैसे लिखना है तुम लोग को, राइट हैंड साइड में निकाल के देखो अपने कॉपी में हो रहा है कि नहीं, अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा ना। कोनिका उत्तर दिए से 5, 5 हो रहा है, बाकी लोगों का 5 आ रहा है, बोलो। से देखो 24,750 डिवाइडेड बाई 4950, देखो ये कोई रटने का चीज नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट है। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 4950 आवर्स काम करने के लिए 24,750 रुपीज पेमेंट किए, तो 1 आवर के लिए ऑब्वियसली कम पे करेंगे, कम पे करने से डिवाइड होगा। अब कौन सा किधर लिखना है, अभी मैंने समझाया, जो फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे, रेट, ठीक है। तो रेट को लिखो राइट हैंड साइड में और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डायरेक्टली ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, ये कोई रटने का चीज नहीं है, अगर रटने का कोशिश करोगे कभी भी फिर इसको बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये डिवाइड करने से हम लोग का आ जाएगा 5 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए, बोला है कि 2.5 आवर्स एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोग 2.5 आवर्स पर यूनिट के बेसिस पे कितना यूनिट का कंपैरिजन करेंगे, 1800, 4,500 यूनिट, सॉरी आवर्स लगेगा। स्टैंडर्ड रेट देखो 4 रुपीज, ये बता दिया था, ठीक है, तुम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली, 4 इंटू 4,500, 18,000 हो जाएगा, बस
बन गया टेबल। अब हम लोग को निकालना है एक एक वेरिएंसेस। तो सबसे पहले निकालेंगे लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 18,000, एक्चुअल कॉस्ट 24,750, एडवर्स होगा 18,000 माइनस 24,750। 6,750 एडवर्स। फिर निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। रेट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। स्टैंडर्ड रेट 4, एक्चुअल रेट 5, एक्चुअल आवर्स पेड 4950। 4 माइनस 5 इंटू 4950, 1 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। 1 इंटू 4950, 4950 एडवर्स होगा। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर वर्क माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर वर्क कितना हो रहा है 4,500 और यहाँ पर 4950। 4,500 माइनस 4950 इंटू स्टैंडर्ड रेट 4। एडवर्स होगा कि फेवरेबल, एडवर्स होगा। टाइम ज्यादा लग रहा है, सोचा था कि 4,500 आवर्स में होगा बट लग गया 4,950। 450 इंटू 4, 1,800 रुपीज, ठीक है। ये दोनों का ऐड करने से ये आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एडवर्स है इसलिए मैंने बोला ऐड करने का बाद। तो 6,750 एडवर्स आ गया। तो यहाँ पर हमें रेलिवेंट बोला था, देखो बता नहीं दिया था कि कौन कौन सा निकालना है, तो यही रेलिवेंट होगा। इसमें भी ना, क्योंकि आरएसक्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो आरएसक्यू नहीं होगा, आरएसएच होगा। आरएसएच नहीं हो रहा है, क्यों, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हो जाता है कि अगर हम लोग मतलब मिक्स अगर होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। लेकिन मिक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो टाइप्स ऑफ लेबर है ही नहीं, एक ही तरह का लेबर है, हमें टाइप्स ऑफ लेबर बोला ही नहीं है। तो अगर आरएसएच ही नहीं है तो फिर इसके साथ कंपेयर करके हम लोग स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का जो होता है ये एरो, ठीक है, ये तो हमारा बन ही नहीं पाएगा। तो ये नहीं है तो फिर ये दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमारा आरएसएच एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी का कोई और रीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी का कोई और रीजन नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी कम या ज्यादा होने का रीजन ना तो लेबर का मिक्सचर है, ना तो लेबर का सब यूसेज, यानी कि यहाँ पर इल्ड, ठीक है, इल्ड है। तो बस ये तीन ही रेलिवेंट जो है हम लोग का आंसर आएगा, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये 7th नंबर में वेरिएबल्स हैं, 8th नंबर भी वेरिएबल्स मतलब फिक्स्ड ओवरहेड और ये वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर है। 13 नंबर हम लोग कर चुके हैं, 14th भी हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, ये 15 नंबर देखो, ये वाला हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एक पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा एंड द ऑल रेलिवेंट वेरिएंसेस। देखते हैं, यहाँ पर मिक्स्ड अप है वेरिएबल ओवरहेड, इसके अलावा बाकी जो निकाल सकते हैं निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल ओवरहेड सीखेंगे। Paras Synthetics uses standard costing system in manufacturing of its product Star 95 mask, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, डिटेल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल इतना मीटर लगता है, मास्क बना रहे हैं ना तो कपड़ा, तो इतना मीटर कपड़ा लगता है, 60 पर मीटर करके मार्केट में मिलता है, तो 30 रुपीज का होगा। लेबर को 1 घंटा लगता है, 20 रुपीज लेता है लेबर 1 घंटा काम करने का, तो 20 रुपीज का खर्चा। वेरिएबल ओवरहेड 1 घंटे का लगता है 10 रुपए, यानी 10 रुपए का खर्चा। अब वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब डायरेक्ट मेटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ होता है उसके अलावा जो भी बाकी खर्चा होता है उसे बोलते हैं ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब है ऐसा अदर एक्सपेंसेस, मतलब अदर देन डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड। और ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन का मतलब है कि जो यूनिट
मतलब आउटपुट के चेंजेस होने पे जो खर्चा हमारा कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे देखो, अगर हम लोग कम मास्क बनाएंगे तो मटेरियल कम लगेगा, तो ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे वेरिएबल ओवरहेड बोला है, लेबर का भी अगर ज्यादा मास्क बनवाएंगे तो उतना पेमेंट करना पड़ेगा, कम बनवाएंगे तो कम पेमेंट करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब जो खर्चा हमारे आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फैक्ट्री में अगर हम लोग 5000 यूनिट बनाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस अकॉर्डिंग आएगा, अगर हम लोग 10,000 यूनिट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो जो खर्चा हमारा आउटपुट के बेसिस पे कम या ज्यादा होता है उसे हम लोग वेरिएबल ओवरहेड बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये तो मटेरियल और लेबर का दिया, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 यूनिट एक्चुअली इन्होंने प्रोड्यूस किया है। एक्चुअली ये 1 यूनिट का था। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इतना मीटर कपड़ा, लेबर का हमारा मिसिंग फिगर है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड मतलब वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है एक्चुअली में वो हमें बता दिया है। और यहाँ पर बोला है कि वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसेस 2000 एडवर्स बोला है, ठीक है। तो हम लोग अभी वेरिएबल वाला नहीं सीखे हैं तो नहीं करेंगे, हमें सारे रेलिवेंट वेरिएंसेस बोले ना, तुम लोग मटेरियल वाला वेरिएंसेस निकाल लेते, लेबर का भी नहीं निकाल सकते, मिसिंग फिगर है, ठीक है। और लेबर का इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि लेबर निकालने के लिए यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड का यूज करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेट होगा। तो सिर्फ मटेरियल वाला निकाल के दिखाएंगे तुम लोग को। 15th नंबर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड यहाँ पर रेट तो नहीं बोलते हम लोग, नॉर्मली स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं, रेट भी बोल सकते हो। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। देखो, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअली 10,000 यूनिट बना है और उसके लिए 5,700 मीटर जो है मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। 5,700 मीटर मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, 58 रुपीज पर मीटर करके है। तो कितना खर्चा लगा होगा? 3,30,600। और एक्चुअली में जो रेट हम लोगों ने सोचा था वो था 60 रुपीज करके, ठीक है। और कितना कपड़ा लगना चाहिए? देखो, अगर एक मास्क बनाने के लिए 0.50 मीटर जो है मतलब कपड़ा यानी कि मटेरियल लगता है, तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? एक मास्क बनाने के लिए इतना मीटर कपड़ा लगता है। यहाँ पर तो पता ही चल रहा है कपड़े का ही बात हो रहा है, जो मतलब जो मास्क में जो कपड़ा यूज होगा, ठीक है। 0.50 मीटर चाहिए एक मास्क के लिए, तो 10,000 मास्क के लिए कितना कपड़ा चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? 10,000 मास्क बनाना है तो कितना कपड़ा जरूरत होगा, बोलो। सेम वही क्वेश्चन ही तो है। एक मास्क बनाने के लिए अगर 0.50 मीटर कपड़ा चाहिए तो 10,000 मास्क बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? ज्यादा चाहिए होगा। 5,000। हाँ, 5,000, ठीक। 5,000 मीटर चाहिए, 5,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3 लाख, ठीक है। बन गया। अब हम लोग बनाएंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि 3 लाख माइनस 3,30,600, यानी कि 30,600 एडवर्स, ज्यादा खर्चा हुआ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 60 रुपीज करके सोचा था, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। हम लोगों ने सोचा था 60 रुपीज में आएगा, लेकिन 58 में आ गया। चलो अच्छा है, फेवरेबल है। और हम लोगों ने 5,700 मीटर कपड़ा खरीदा तो हमारे लिए 2 रुपीज का सेविंग्स है पर मीटर पे, तो 11,400 का हमारा फेवरेबल हो रहा है। और लास्ट मटेरियल प्राइस तो निकाल लिया, और क्या निकाले? यूसेज वेरिएंस, ठीक है। यूसेज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट। तो हम लोगों को लगा था 10,000 यूनिट बनाने के लिए 5,000 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन एक्चुअली 5,700 मीटर लगा, तो इसी से पता चल रहा है एडवर्स है। और पेमेंट 60 रुपीज का यहाँ पर लेना पड़ेगा। 5,000 माइनस मतलब 7,000 इंटू 60, 7 इंटू 6 मतलब 42,000, 42,000 एडवर्स। अब ये दोनों को नेट करने से हम लोग का आना चाहिए 30,600। देखते हैं,
42,000 एडवर्स है और 11,400 फेवरेबल है। हाँ, 30,600 हम लोग का आ गया यहाँ पर एडवर्स। और कुछ रेलिवेंट वेरिएंस इसमें नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ मटेरियल नहीं है कि RSQ होगा। अगर RSQ नहीं होगा तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस और मेटेरियल यील्ड वेरिएंस दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का मेटेरियल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और रहा लेबर वाले पोर्शन का बात। लेबर वाला पोर्शन में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर नहीं आएगा। देखो दिखाते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। देखो यहाँ पर लेबर का बोला है, एक्चुअल कॉस्ट दे दिया है 2,24,400, ये लिख सकते हैं 2,24,400। अच्छा, स्टैंडर्ड में बोला है कि लेबर का रेट है कितना, 20 पर आवर करके लेबर का रेट बता दिया। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स में निकाल सकते हैं, कैसे? एक यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, 10,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 10,000 घंटा। 10,000 यूनिट बनाने में 1 घंटा करके 10,000 घंटा लगना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 20 और 4 टाइम्स 0, 2 लाख हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक्चुअल आवर, और ये दो मिसिंग है, ये एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड है, वो समझने पे ये निकाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक तो हम लोग निकाल ही लेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके ये निकल जाएगा। हम लोगों ने सोचा था 2 लाख का खर्चा होगा, बट हुआ कितना है? 2,24,400 का, यानी 24,400 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा। इसके बाद ना तो रेट निकाल सकते, बिकॉज ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। ठीक है, ये दो मिसिंग फिगर तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग ये वेरिएबल ओवरहेड सीख लेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग का मेटेरियल और जो लेबर था ये फुल्ली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड कर लेंगे, तो फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन ही पहले करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड सीख लेंगे तो हमें ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड सीखेंगे। ठीक है, फिर आज फिर इतना ही करते हैं।